भगवान शंकर एक दिन बड़े आनंद में हिमालय में बैठे थे और भगवती पार्वती दिव्य भोजन बनाई और शंकर जी को उन्होंने दे दिया। शंकर जी भोजन करने के लिए बैठे तो पार्वती से कहे कि तुम भी साथ में भोजन करो। पार्वती जी ने कहा कि मैं अभी नहीं करूंगी, आप पहले भोजन करना। शंकर जी ने कहा कि नहीं नहीं, आज तो हम दोनों साथ ही भोजन करेंगे। पार्वती जी ने कहा कि नहीं, मेरा अभी नियम बाकी है। नियम माने जो मेरा भजन पूजन का नियम है वो अभी मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ। जब मैं अपना भजन पूरा कर लूंगी तो आपके साथ नहीं, बाद में भोजन करूंगी। शंकर जी ने कहा कि नहीं, आज तो हमारी जिद है कि तुमको हमारे साथ ही भोजन करना। अच्छा ये बताइए, आप लोग तो बड़े श्रोता हैं भागवत के, पार्वती जी अमर कैसे हुई? आप बताइए, पार्वती जी अमर कैसे हुई? पंडित, अमर कथा तो सुनी नहीं, क्योंकि सो गई। तो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब जाग मुसाफिर भोर भई, यह रैन गई क्यों सोवत है। तो जब सो गई तो सुनी नहीं, और जिसने सुन लिया वो सुखदेव हो करके और ऋषि हो गया, अजर अमर हो गए। तो जब पार्वती जी अमर कथा सुनी नहीं तो अमर हुई नहीं, तो पार्वती जी सबको पतिव्रता का आशीर्वाद कैसे देंगे? तो भगवान शंकर ने एक दिन पार्वती जी से, जब शंकर जी अमर कथा सुना रहे थे अमरनाथ में, तो आप जानते हैं भगवान शंकर के अनन्य वाहन नंदी भगवान है। नंदी को उन्होंने पहलगांव में छोड़ दिया, जो लोग अमरनाथ गए होंगे जानते हैं। उसके आगे गए पंचतरणी में, गंगा जी से कहा कि खोपड़ी से उतर जाओ, यहाँ प्राइवेट हमारे पार्वती की बात है। तो पंचतरणी में गंगा जी को भी छोड़ दिया। उसके आगे गए, जो लोग अमरनाथ गए होंगे पैदल यात्रा में आता है, चंद्रभागा में गए, चंद्रमा से कहे कि तुम भी नीचे आ जाओ, तो चंद्रमा भी वहां नीचे एक सरोवर में है। आगे गए तो शेषनाग एक स्थान है, शेषनाग को भी उतार दिया। तो अपने अंग में विद्यमान चंद्रमा को, पार्वती को, चंद्रमा को, गंगा को, शेष जी को, नंदी को, सबको छोड़ दिया और अमरनाथ में पार्वती जी को अमर कथा सुनाए और उसके बाद वो सो गई। ये तो बड़ा भारी दोष बना। तो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि तुम इतना बड़ा दोष की हो, उसका प्रायश्चित करो। कोई पाप बन जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए। अगर जान करके आपने किसी मक्खी मच्छर को मारा है तो आपको पाप लगा। मच्छर मक्खी को भी मारना जान करके पाप है। तो उस पाप से बचने का उपाय प्रायश्चित है कि पवित्र तीर्थ में जा करके 3 दिन गंगा स्नान करिए, भगवान सूर्य को 1 लोटा जल दीजिए, उस पाप से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने गाय को ही मार दिया तो 12 वर्ष का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो जैसा पाप वैसा प्रायश्चित। पार्वती जी अमर कथा में सो गई तो शंकर जी ने कहा कि तुमको प्रायश्चित करना है कि 1000 नाम रोज जपो। तो विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम पार्वती जी रोज जपती है। आज शंकर जी कह रहे हैं कि मेरे साथ बैठ के भोजन करो। पार्वती जी ने कहा भी मेरे 1000 नाम जपने का नियम पूरा नहीं हुआ। ओम विश्वम विष्णुर्व षटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना। 1000 नाम भगवान के हैं। तो शंकर जी ने कहा मेरे साथ बैठ के भोजन करो। पार्वती जी ने कहा भी मैं 1000 नाम का पाठ नहीं की हूँ। शंकर जी ने कहा कि पति की आज्ञा प्रधान है। पार्वती जी ने कहा तो अभी की आज्ञा माने कि पहले वाली आज्ञा माने? पहले आपने आज्ञा दी है कि तुम सो गई हो इसलिए 1000 नाम का पाठ करो, प्रायश्चित करो, और आज आप आज्ञा दे रहे हैं कि हमारे साथ भोजन करो। तो ये बतलाइए कि पहले वाली हम करें कि आज की बात माने? आज की अगर मानते हैं तो पहले वाला नियम छूट जाएगा कि बिना खाए पिए हम रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे साथ भोजन कर लो, खा लो, उसके बाद पाठ करना, तब तो दोष हो गया। अभी की बात अगर हम नहीं मानेंगी तो दोष कम लगेगा, और पहले वाली नहीं मानेंगी तो दोष ज्यादा लगेगा। अरे भाई अभी भोजन ही नहीं करेंगी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। लेकिन उसको अगर हम करती हैं तो आपकी आज्ञा भी होगी और प्रायश्चित भी हो जाएगा 1000 नाम। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं आपके साथ भोजन नहीं करूंगा। पद्म पुराण में यह कथा आई है। तो भगवान शंकर ने कहा अच्छा ठीक, देख लिया पहले कि पार्वती जी दृढ़ हैं, मेरे साथ भोजन नहीं करेंगी। तो शंकर जी ने कहा एक बार तुम राम नाम कह लो, 1000 नाम के बराबर हो गया, और मेरे साथ बैठो भोजन करो। भगवान शंकर ने कहा कि रामे त्युक्त्वा महादेवी
भुंक्ष शारदम मयाधुना। एक बार राम नाम कह लो, 1000 नाम के बराबर हो गया, और मेरे साथ भोजन करो। पार्वती जी ने कहा यही बात पहले बता दिए होते तो हमको 1 घंटा रोज प्राणायाम नहीं करना पड़ता। एक बार राम नाम कह लेती, 1000 नाम के बराबर हो गया। शंकर जी ने कहा कि किसी भी वस्तु की महिमा का पता तब चलता है जब उसके समीप में व्यक्ति जाता है और उसमें अधिकार आ जाता है। मान लिया आपको किसी ने एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया, अच्छा आप बता सकते हैं कि वो पत्थर क्या है? नहीं बता सकते, क्योंकि आप जौहरी नहीं हैं। लेकिन वही पत्थर का टुकड़ा अगर आप किसी जौहरी को देंगे तो वो कहेगा कि हमसे 10 लाख ले लीजिए, ये हमें दे दीजिए। अब वैसे आप उसको कबाड़ में पाए उठा लिए, आपके लिए कोई कीमत नहीं। तो जौहरी ही परीक्षा करता है। तो शंकर जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे हृदय को खूब अच्छी तरह टटोल लिया है और मैं जान गया हूं कि तुम प्रायश्चित करके शुद्ध हो गई हो। अब एक बार राम नाम कह दो। पार्वती जी ने कहा इसकी क्या विशेषता है? तो शंकर जी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति बोलता है, जो मारीच कहा ठीक उसके विपरीत शंकर जी कह रहे हैं। मारीच का वचन वाल्मीकि रामायण का है और शंकर जी का ये वचन पद्म पुराण का है। शंकर जी ने कहा कि जब कोई बोलता है और बोलने के लिए मुंह खोलता है तो हे पार्वती, ज्यों ही वह र बोलता है तो मनः प्रसन्नता में आती राम नामाभिशंकया। वो र बोलता है तो मुझे लगता है कि कहीं ये राम तो नहीं बोलने जा रहा है। मेरा मन प्रसन्नता से खिल जाता है, मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, आज उस राम नाम का मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं। और भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि राम राम, ई को थोड़ा कम रखिए, राम रामेति रामेति, राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शंकर ने कहा कि राम राम राम, इस नाम में राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, हे मनोरमे अहम रमे, मैं दिन रात किसी नाम में रमण करता हूं, यानी राम राम करता हूं। और सहस्र नाम तत्तुल्यम, 1000 नाम के बराबर एक राम नाम है, राम नाम वरानने। इसलिए हे देवी, यह जो राम नाम है 1000 नाम के बराबर है। और एक बार पार्वती जी ने ज्यों ही शंकर जी की वाणी से उच्चरित राम नाम को लिया कि 1000 नाम के बराबर हो गया और पार्वती जी बराबरी प्राप्त कर ली। अब सबसे बड़ी बात यह है, भगवान श्री राम ने एक दिन शंकर जी से पूछा कि हे प्रभु, आप काशी में क्यों रहते हैं? हिमालय छोड़ करके काशी में आकर के बस गए, तो काशी में आप क्यों निवास करते हैं? तो शंकर जी ने क्या उत्तर दिया श्री राम को? स्कंद पुराण में शंकर जी कह रहे हैं कि अहम भवन नाम जपन गृणार्थो, अहम भवन नाम जपन कृतार्थो, वसामि काश्याम मनीषम भवान्या। हे प्रभु, अहम भवन नाम जपन, राम जी मैं आपके नाम का राम राम का जप करता हुआ, वसामि काश्याम, काशी में वास करता हूं, और अनिशम सदा निवास करता हूं। अकेले कहा नहीं, भवान्या माने भवानी पार्वती के साथ। अहम भवन नाम जपन कृतार्थो, वसामि काश्याम अनिशम भवान्या। और काशीपुरी में जो मरने आता है तो मुमुर्षुमाणस्य विमुक्तये हम, जो मुमुर्षु है, मरने वाला है, अगर काशी में आता है तो उसकी मुक्ति के लिए दिशामि मंत्रम तव राम नाम, मैं आपके राम नाम का ही उसके कान में उपदेश करता हूं।
और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि काशी में मरने वाले मनुष्य को नहीं, काशी मरत जंतु अवलोकी, माने कीटा, अगर एक कीट मक्खी भी मर गई तो भी उसको देख करके हे प्रभु मैं उसके कान में आपका राम नाम देता हूं, और दिशा में मंत्रम तव राम नाम, और वो मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं काशी में रहता। यहाँ मेरे कहने का भाव एक है, केवल मूल मंत्र यह है कि राम नाम की इतनी विशेषता है। र सुन करके मारीच डर के मारे कांपने लगता है, र सुन करके शंकर जी को लगता है कि कहीं राम नाम न बोले, और वो जो श्री राम है जिनके नाम से पापात्मा मारीच थर थर कांपता है, जिनके नाम से शंकर जी प्रसन्न होते हैं, जिनका नाम नाना प्रकार के पापों का नाश करने वाला है, वही श्री राम कितना सौभाग्य का विषय है। वो धर्म के स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, वो धर्म के स्वरूप है।